समाप्ति कथा है, इसको आप लोग ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो वही उपदेश काम लायक होते हैं जो उपदेश देने वाला भी उसका पालन करे। मेरे कहने का मतलब है जब मैं इसका पालन करूंगा तो आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो हम 1990 से इस रास्ता में भटक रहे हैं। आप लोग भी घर दुआर छोड़ के नहीं, बाल बच्चा छोड़ के नहीं, सब घर में रह के सब घर का काम करते हुए भगवान में लीन होना। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यापतस्य आर्चवम्। हे अर्जुन, निर्भयता, चित्त की शुद्धि और आत्मज्ञान में निष्ठा होनी चाहिए। दान सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। अब जैसे आप जाकर के 5 स्टार में रहने वाले बाबा को आप दान दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं। एक जगह लिखा हम पढ़े थे, वृथा पृष्ठेस्तु समुद्रेषु वृथा कृतस्य भोजनम्। समुद्र में वर्षा होना कोई काम का नहीं है और खाए हुए को फिर खाना खिलाने से कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। इंद्रियों को अपने बस में रखना, साथ ही वेद का पाठ पढ़ना, कम से कम प्रत्येक दिन 1 से 2 श्लोक गीता का जरूर घर में पढ़ना चाहिए। आप लोग या इतनी उम्र में देखे होंगे, जब शरीर लोग छोड़ने लगता है तो कहता है इसको गीता सुनाओ। क्यों भाई, गीता में क्या खूबी है? गीता मोह का नाश कर देती है, और जिसका मोह का नाश हो गया वो परम पद परमात्मा को पा सकता है। मोह के कारण ही जीवात्मा अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। किसी की हिंसा भी नहीं करना, ये नहीं कि फलाना देवता के बकरा देना है, फलाना देवता को जाकर मुर्गा देना है, या महापाप है, गीता में पाप लिखता है। और सत्य बोलना नहीं जरूरी पड़े वहां भी झूठ बोलने की कोई जरूरी नहीं। झूठ बोलना पाप कहाँ पर नहीं है। जैसे किसी की मृत्यु दंड होने वाली है और वहां पर यदि झूठ बोला जाता है कि नहीं अपराधी नहीं, हम इसको नहीं देखे थे, पहचान नहीं सके, तो पाप नहीं लगा। लेकिन अब कहीं सत्य मार्ग की आदमी है जा रहा, उसको 2 आदमी मिलके मार दिया, वहां उसके पक्ष से बोलने में पाप नहीं लगता। कहा हमारा हमने देखा, तो पाप नहीं है। इख्तियार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सभी के पास है। वो क्या है? क्रोध, गुस्सा। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि भस्मासुर ने हाथ उठाने के लिए तैयार हो गए, नहीं। क्रोध को शांत करना। ऐसे मैं पीछे वीडियो में यह भी डाला था, क्रोध को शांत करने का उपाय भी मैं डाला हूँ। आप लोग उसके आधार पर भी क्रोध शांत कर सकते हैं। अप्राणी मात्र पर दया करना, यह जो मैं गीता में बतला रहा हूँ हम लोग को फिलॉसफी में पढ़ाया गया था।
और चित्त को अस्थिर रखना, चित्त को, मन को अस्थाई रख करके, स्थिर रख करके निंदा सुनना, निंदा करना दोनों से दूर रहना चाहिए। सुनने में भी पाप लगता है। आप भी सोच के देखिए कि मेरा शिकायत आपसे कोई कर रहा है तो आपको उठने के बाद क्या आपको छोड़ेगा? आपका भी शिकायत आपका करेगा। इसलिए सुनना और बोलना दोनों जो है, निंदा सुनना और निंदा करना दोनों पाप का जड़ है। सभी से मित्र भाव रहना, किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। और नहीं तो 7 दिन वाला कहानी तो पहले बतेबे किए थे, सबको 7 दिन में जय श्री राम होना है। और अभिमान भी नहीं करना कि मैं फलाना हूँ, चिलाना हूँ। अरे भैया कुछ नहीं है, तभी तक है जब तक के ईश्वर चल रहा है, तभी तक है। ये बंद हो गया तो कहीं कुछ नहीं है। इसलिए यह जितना जिसमें है वो दैविक संपत्ति से पहले पूर्ण है और उसकी मुक्ति अवश्य होगी। दंभोदर्पे अभिमानश्च क्रोधापरश्च मे वचा ज्ञानञ्च भेजातस्य पार्थ संपादो मासुरीम। धर्म में कपट करना, अभिमान करना, हाँ मैं 50 घंटा बैठ के पूजा करता हूँ, यह अभिमान हुआ। क्रोध कर रहा, हम पूजा कर रहे हैं, फलनवा की पूजा करने लगा, उसको रुकना चाहिए। हम कर रहे नहीं, यहाँ ये सोचना है कि वो कर रहा है तो अपना कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। और अज्ञानता से ही सारी विडंबना खड़ा होती है। अज्ञानता से जिसके पास दैविक संपत्ति होती है अर्जुन, उसकी मुक्ति अवश्य होती है। हे अर्जुन, तुम दैविक संपत्ति से उत्पन्न हुए हो, इससे तू सोच मत कर। प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, एक देवी दूसरी आसुरी। दैवी प्रकृति वाले लोग का लक्षण बहुत कम समय में मैं बतलाना चाह रहा हूं। जो सभी जीवों पर दया करता हो, भोजन बना के पहले भगवान को अर्पण करता हो, जिसके घर में तुलसी के वृक्ष हो, रामायण महाभारत शिव पुराण किसी भी धार्मिक पुस्तक घर में हो, दरबार से कोई व्यक्ति या अतिथि हो या परिवार हो या याचक बने भिखमंगा होता है, वो खाली नहीं घूमे, है दैविक शक्ति का पहचान है। अब आसुरी शक्ति को मैं बतलाने जा रहा हूं, सुनिए आसुरी शक्ति क्या है। वे झूठी भगवान के नाम पर विडंबना किए करने वाले, इधर भस्म लगा हुआ है, इधर भस्म लगा हुआ है, इधर भस्म लगा हुआ है, यहाँ रुद्राक्ष है, यहाँ फलाना है, चिलाना है, कमंडल है, यहाँ तक के वस्त्र पहने हुए हैं, और उतने नहीं दिन में एक बार खाते हैं, जंगल में रहते हैं, अभक्ष्य भोजन का भोग करते हैं, थोड़ी सी बात में झगड़ा कर लेते हैं। अति अंत क्रोधा कटुकस्य वाणी नीच प्रसंगे कुलहीन सेवा नरकस्य गमनम चत्वारि चिन्ह।
नरक जाने वालों का 4 लक्षण। यदि ये 4 लक्षण हम में आप में किसी में भी है तो उसको सुधार करने की जरूरी है। अति अंत क्रोधा कटुकस्य वाणी, क्रोध बहुत ज्यादा होता हो, कड़ुआ वचन बोलता हो। अति अंत क्रोधा कटुकस्य वाणी, नीच प्रसंगे कुलीहीन सेवा, अपने से नीचे जाति के साथ में संपर्क रखना, खास करके शारीरिक संबंधों के बारे में बतलाया जा रहा है। नीच प्रसंगे कुलीहीन सेवा, अपने से नीचे जाति के यहाँ जाकर नौकरी करना। नरकस्य गमनम चत्वारि चिन्हा, ये 4 लक्षण है तो साक्षात नारायण भी नहीं रोक सकते हैं, नरक जाना ही होगा। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को क्या होता है? कामी मान। समझाने के लिए बोलना ही चाहिए, जाके बोलना ठीक नहीं लग रहा है तो बताना पड़ेगा। और काम के बारे में एक दिन पहले बता दिए थे, बार बार उसको दोहराना नहीं चाह रहा। आसुरी व्यक्ति के लिए सूरा सुंदरी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन संतों के लिए किसी की कोई जरूरी नहीं है। वैसे लोग अज्ञानी होते हैं और उनका काम ही है दूसरे को तबाह करना। अब ऐसे लोग क्या करते हैं जो कभी काम नहीं पूरा होने वाला है, यदि हम कहें नरेंद्र मोदी मेरे पास में हो जाए, ये होने की चीज है? कहते कि इंद्र हमारे यहाँ आकर के मेरा दरबार का काम करे, कभी होने का चीज है? जो असंभव है वो लोग असंभव कार्य के करने के लिए क्षुद्र देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्षुद्र देवी देवता कौन है भाई? राक्षस, जिन्नास, प्रेत, यक्ष, यक्षिणी, ये सब क्षुद्र देवी देवता है, इनकी पूजा किया करते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उचाटन, विद्वेषण कर्म को लोग किया करते हैं। वो शरीर छोड़ने के बाद भी उनको उनकी प्रवृत्ति चेंज नहीं होती है। वो शरीर छोड़ने के बाद भी जब नया शरीर धारण करते हैं तो उनके दिमाग में यही बैठा हुआ रहता है, चलो 2 बोतल मार लेते हैं, वो बड़ा सुंदर औरत है, वो बड़ा सुंदर मर्द है, इसी में वो लिपटाए हुए रहते हैं। वो धन अगर कमाते भी हैं तो सत्कर्म में कभी नहीं लगाते, वो कर्म में ही उनका धन जाता है। थोड़ा बहुत कहीं देववश मिल भी जाता है, उनके दिमाग में रहता है कि आज मैं फलाना चीज पा लिया, कल इससे ज्यादा पाऊंगा, और तब और कष्ट करूंगा, और अपने शरीर को मैं जलाऊंगा। आज फलाने शत्रु को मैंने मार दिया, अब दूसरा शत्रु है उसको मैं मारूंगा। इस प्रकार की उनकी चित्त की वृत्ति हो जाती है। इस प्रकार इस चित्त मोह जाल रूपये अनेक भांति के मनोरथों में फंसा हुआ बर्फ में पड़ा रहता है। और अंत में रौरव नरक में उसको जाना पड़ता है। नरक के नाम से ही कलेजा हिल जाता है। और यदि नरक का वृतांत कर दिया जाए तो हमको लगता है कि पाप करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि हमें गलत करने जा रहे हैं। आत्मसंविता अस्तब्धा धनमानादि वनविता अजंते नाम यज्ञस्ता दम्भो ना विधि पूर्वकम। ऐसे मनुष्य अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, जो है हम ही हैं, कोई नहीं मेरे सामने।
किसी के सामने वो झुकते नहीं हैं। हम खुद जानते हैं, बहुत बड़ा विद्वान आ गया तो क्या हमसे ज़्यादा जानता है कि उसके पास हम जानने के लिए जाएं? उससे ज़्यादा हम जानते हैं। और विधि विहीन वो यज्ञ करते हैं। पूरा यज्ञ करेंगे नंदना के स्वाहा स्वाहा पूरा 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 करेंगे और अंतिम में क्या करेंगे? जाकर के बलि देंगे। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे वेद, मीमांसा, न्याय और भगवान ये सब का विरोधी होते हैं। नारायण कहते हैं जो मुझसे भगवान से जो द्वेष करते हैं उनको बार बार नरक में आना पड़ता, बार बार जन्म लेना पड़ता है। नरक के द्वार और बता रहे 3 वो और द्वार है, रास्ते गेट 3 वो, काम, क्रोध, मद और लोभ। ये 4 जहाँ पर हो गया तो समझिए कि नरक का ये द्वार है। नरक से बचना तो ये 4 से बचना ही होगा। यह सब जो है पुण्य कृति को नष्ट कर देता है, इसलिए 4 से बचनी चाहिए। जो ये 4 को छोड़ दिया वही परम पद को प्राप्त कर सकता है। जो शास्त्र को नियम को छोड़ करके अपने मन से पूजा करता। अब बताइए, तीज पूजा में दिन और रात जगना है, दिन रात पूजा करना है, भगवान का भजन करना है, और तीज पूजा में 12 बजे दिन के खा लिए, आराम से गड़गड़ा के सुत गए, क्या फल की प्राप्ति होगी? अरे जो विधान, जो भगवान जो नियम बना के दिया उस नियम पर चलने से ही कार्य की पूर्ति होगी ना। इसलिए शास्त्र के विधि के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाए के बाय अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाए के बाय अगले राउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे हर धर्मशाला छोड़ के जाए के बाय अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाए के बाय अगले राउंड में, आत्माई क्या है गौरैया चिरैया, आत्माई काया गमन के है निश्चित समैया, काया निश्चित अरे डुप्लेक्स में छिपो चाहे अंडरग्राउंड में, डुप्लेक्स में छिपो चाहे हाँ, धर्मशाला छोड़ के जाए के बाय अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाए के बाय अगले राउंड में, दान्य पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान्य पुण्य
लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं। बोलो कैसे छिपोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, बोलो पर धर्मशाला छोड़ के जाए के भाई अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाए के अगले राउंड। राम नाम सत्य है जान लो सब भाई, राम नाम कर लो न थोड़ा पर लोक के तैयारी, कर लो न बनवा देंगे तेरी मूरत कंपाउंड में, बनवा देगी मूरत तेरी कंपाउंड में। धर्मशाला छोड़ के जाए के बाद, धर्मशाला छोड़ के जाए के बाद। भक्तों, आप लोग घर में सब कोई देखा है, अपने पूर्वज का फोटो दक्षिण साइड में लग जाता है, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कभी हमको 50 साल जीना है। ये सोचना है कि 50 साल में तो 25 साल सोते में पार हो गया। 50 साल की यदि आयु मिला तो 25 साल तो अब सोने में गायब कर दिए। अरे 25 क्या था, 50 का था, कितना होता 25 होता है ना, तो 50 साल में 25 साल तो रहते चला गया, दिन 25 साल में बचा। अब वो 25 साल में जो है इन्हें उन्हें करके पार कर दिया, अंतिम में क्या होगा? अंतिम में पता चलेगा कुछ नहीं किए। अब आगे कथा सुनिए। ये शास्त्र विधि मृत्युंजा यजंते श्रद्धान्विता येषां तिष्ठा तो का कृष्ण शतमा हो रजस्तमा। हे कृष्ण, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं उनकी स्थिति कैसे होती है? उनकी प्रवृत्ति सात्विक है, राजस है या तामस है? भगवान कहते हैं त्रिविद्या भवन्ते सदा देहि नां स्वभावजा सात्विके राशि च वा तामसी चेति मातां शृणु। हे अर्जुन, स्वभाव के अनुसार लौकिक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कृपया बीच में बातचीत नहीं करें, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर मेरा भी माइंड इधर से उधर हो जाएगा, फिर ऐसे मैं बताना शुरू कर देंगे। हे अर्जुन, स्वभाव के अनुसार लौकिक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। एक सात्विक, दूसरा राजसी और तीसरा तामसी। मैं तीनों के बारे में कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। सबकी श्रद्धा की प्रतीक के अनुसार होती है। जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसकी वैसी ही श्रद्धा भी होती है। इसलिए पुरुष श्रद्धामय होता है। जिसकी जैसी श्रद्धा है उसकी वैसी चित्त भी होती है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो रजोगुणी है, वे अक्षर राक्षसों की पूजन करते हैं, वे तामसी हैं। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वह मनुष्य कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग, आग्रह के साथ रस नहीं कई भी घोर तपस्याओं को करते हैं। पंचभूतों को त्रास देकर छीन कर देते हैं, वह मुझे ही छीन करते हैं। इनको तुम निश्चय असुर जानो। यदि उपवास रहने से मुक्ति मिलने लगे तो श्वान तो दिन भर उपवास रहता है। श्वान में कुत्ता होता है,
वो दिन भर उपास रहता है, वो मुक्त तो हो जाएगा। जल का त्याग करने से यदि जीवात्मा की मुक्ति हो जाए तो पपीहा साल में एक बार स्वाति नक्षत्र में जो जल गिरता है उसी को पीती है, क्या वो बढ़ती है? नहीं है। इसके लिए मात्र एक ही साधन है, भगवान की भक्ति। अब कहते हैं 3 प्रकार के आहार भी सभी मनुष्यों को अच्छा लगता है। यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के हैं, इनके भेद सुनो। आयु, शतबल, आरोग्यता, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस घृत से युक्त अपने सारांश से बहुत काल तक देह में रहने वाले और हृदय के हितकारी आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। जो भगवान का भक्त होते हैं उन्हें सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सत्संग एक औषधि की काम करती है। कहते हैं कि हम बीमार रहते हैं, बराबर बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारा खुद बीमारी को अपने घर में बुला के ला रहे हैं। क्या क्या किस कारण से बीमारी ज़्यादा बढ़ते हैं सुनिए। कड़ुआ, जीव जल रहा है, ले मिर्चाई 5 गो 10 गो 15 गो गड़गड़ा के चबा रहे हैं, नहीं मिर्चैया खाना ही चाहिए, वह भी रोग का कारण है। कड़ुआ, खट्टा, अच्छा वो 2 को अचार खेल के आम के रोग हम 6 गो खा जाइए, वो भी खराबी है। नमकीन, स्वाद अच्छा है भोजन में, फिर भी ऊपर से नमक लेके खा रहे हैं। और गर्म जल पीने के लिए कहता है तो हल्का गर्म जल, ये नहीं कि उसको एकदम पूरा चाय जैसा फूक फूक टन ठोक रहे हैं, नहीं वो घाटा करेगा। ये रजोगुण जिनका है उनके लिए ये सब प्यारा होता है, लेकिन उनकी सदगति नहीं होती है। उनसे दुख, चिड़चिड़ापन। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं तो 10 दिन मिर्चा आप खा करके देखिए, 11वां दिन में आपको खुद ही पता चलेगा पंडित जी सही चीज बोल रहे थे। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, रोग भी उत्पन्न होते हैं। कहिएगा हम तो अपना से खा रहे हैं, आपको थोड़ी देना पड़ता है, लेकिन मेरा काम है रोकना। इस मंच पे बैठे मेरा रोकना काम है। अब देखिएगा कि घर में ताजा भोजन बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको बासी ही खाएंगे, तो उनकी दोष नहीं है, गुण की दोष है। वो गुण कौन सा है? तामसी गुण। तामसी गुण वाले लोग को वैसा ही भोजन पसंद होता है। यज्ञ करना और यज्ञ में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सात्विक पूजन है। और जो यज्ञ है, चाहे छोटे पूजा कर रहे हैं या बड़ा पूजा कर रहे हैं, वो यज्ञ ही कहलाता है। तो जिसमें वो नारियल फोड़ दिए, भगवान हमको एक तो जो है बांस दे दीजिए, अबरी आ गया तो 5 गो नारियल फोड़ देंगे, ये राजसी पूजा हुआ। एक यज्ञ और है, श्रद्धा नहीं है, दान नहीं है, मंत्र नहीं है, और पूजा किया गया, वह तामस यज्ञ कहलाता है। वेद शास्त्र कहता है देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और तत्वज्ञानियों का पूजन करना
पवित्र रहना, सबसे नम्र रहना, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारिणी रूप धारण रखना और किसी को कष्ट नहीं देना है, शारीरिक तप है। जिस वचन से किसी को कष्ट नहीं हो, सत्य और सुनने में अच्छा लगे, परिणाम में हितकारी हो, ऐसा वचन कहना चाहिए। वेद पाठ का सदा अभ्यास करना चाहिए। यह वाचिक तप है। और कलयुग में वाचिक तप का बहुत ज्यादा फल मिलता है। अब आप लोगों को मैं मानसिक तप बतला रहा हूं। मन को प्रसन्न रखना, चित्त को शांत रखना और मौन धारण करना और सांसारिक विषयों से मन को रोक लेना, अंतःकरण को शुद्ध रखना, यह सब मानसिक तप है। बिना कामना के वाचिक, मानसिक और कायिक, ये तीनों जो तप करते हैं वह राजस तप कहलाता है। हे अर्जुन, जो तप अज्ञान के आग्रह से अथवा अपने शरीर को कष्ट दे करके औरों को कष्ट देने के लिए मोहन, मारण, उच्चाटन इत्यादि कष्ट देने के निमित्त किया जाता है, वह तामस कहलाता है। और करने वाले की भी अंतिम में दुर्गति होती है। दान देनी चाहिए। दातव्यम तदाने अति पुनः कारिणे देश काले चा पात्रं चा तदानं सात्विके असमृतम। देना ही है ऐसा निश्चय करके तथा देश काल और पात्र का विचार करके तो दान अनुपकारी को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। दान के वक्त तो 3 भेद है। ये 3 भेद में ही अब पुराना दानम भोगम च नाशम। पहले दान पर ही हर जगह क्यों सारे विद्वान लोग दान पर ही क्यों बोले? दान से दुर्गति का नाश होता है। इसलिए दान करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास 1 लाख रुपया हुआ तभी हम दान करें। यदि मन में हो गया दान करना है, हमारे पास 1 रुपया है, तो वही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत से ऐसे भी दान करते हैं जो सोचते हैं कि दान करेंगे तो स्वर्ग लोक में हम चले जाएंगे। और उससे उनकी मुक्ति नहीं होती है। दान दे करके कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। यदि दान दे करके आप पश्चाताप करते हैं तो पुण्य के जगह पर पाप की गठरी आपके माथे पर आ रही है। ओम तत्सत। ये बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन गीता के कथनानुसार जो इसका जाप करता है, सारी अभिष्ट सिद्धि, सारे अभिष्ट कार्य इसके पूर्ण होते हैं।
ओम शब्द जो है परमात्मा का निर्देश है। इसी यही कारण है कि बड़े जब पंडित जी लोग आपके यहाँ गए, कोई भी पंडित जी जाते हैं तो ओम शब्द का उच्चारण जरूर करते हैं। यदि आप दान देने समय में ओम शब्द का करके देते हैं ओम तत्सत बोल करके आप दान करते हैं तो आपके साथ अमंगल कभी नहीं हो सकता। यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है उसे सत कहते हैं। परमात्मा के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे भी सत कहलाते हैं। आप लोग ये करीब करीब सभी कोई करते हैं। हवन जो करते हैं स्वाहा शब्द बोल करके देते हैं। यहाँ भी आपको शांति मिलती है और वहाँ के लिए भी आपका एक ऊपर का एक सीढ़ी आपका बढ़ता है। इसलिए कि भगवान को भक्त जब पूजा करता है भगवान को बल की प्राप्ति होती है। तभी तो राक्षस लोग पहले भगवान की पूजा बंद करते थे, तब उन लोगों के साथ वो लोग युद्ध करते थे कि वो निर्बल हो जाए तो मैं उसके साथ लड़ सकता हूँ। आज हम लोग आज 18 अध्याय यानी गर्भ गीता के बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुका था, जिसको सुनने के बाद में गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचा जाए कि हम आ गए अब जाएंगे ही नहीं, या फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कौन गति कौन कर्म क्या लिखा हुआ है या वो विधि के विधाता के अलावा कोई नहीं जानता। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया सब कुछ सारे संसार को दे दिया, मात्र तय समान अपने पास रखा। बोला जा बेटा राइफल तुमको दे दे रहे हैं, खोखा अपने पास रख रहे हैं। खोखा लेने तुमको आना ही होगा मेरे पास। वही इस पर किया। संन्यासमस्या महाभावो तद्मेक्षामि वेदमुतम त्यागस्या हर्षे कैसा पृथ्वी कहने सूदना। हे महाभावो, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके अलग अलग उनके भेद कहिए। संन्यास क्या है और त्याग क्या है? सुनने में तो दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों अलग है। ज्ञानी पंडित जब संपूर्ण साकाम कर्मों को फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। कितने विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्य को दोष कर्म को छोड़ देना चाहिए, वह भी एक संन्यास है। कितने लोग कहते हैं यज्ञ छोड़ दो, दान कर छोड़ दो, माए बाप को छोड़ दो, घर गृहस्थी को छोड़ दो, वह भी संन्यास है क्या? अरे जिसने जन्म दिया उसका तुम कुछ नहीं हो सके तो भगवान तुम्हारा क्या देखेगा? तुमको देखते ही भगवान उठ के चल देंगे, बोलेंगे ये तो कुल घाती है। जिसने अपनी माँ और बाप को त्याग दिया तो कुल घाती है। उसको क्या हम उसको दर्शन अपना दें? त्याग 3 प्रकार से कहा गया। त्याग किसको किसको नहीं करना चाहिए? जप, यज्ञ, दान
और श्रवण, श्रवण के मतलब कहीं लड़ा बड़ा हो जाए तो उसको नहीं सुनना है। जहाँ कहीं भगवान की कथा हो रही है उसको सुनने के लिए श्रवण कहा गया। इतना करने से चित्त की शुद्धि होती है। कर्म करना चाहिए लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म में बंधना नहीं चाहिए और कर्म फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। नियतस्या संन्यासं कर्मणो नोपपद्यते मोहोतस्या परित्याग्या अस्तमा प्रकृतितः। संध्या और पंच यज्ञ कर्म नित्य है, इनका त्याग उचित नहीं है। जो मनुष्य मोह से इनको त्याग देते हैं उनका त्याग तामस कहा जाता है। और वह न घर का वह धोबी का कुत्ता हो जाते हैं, न घर का रहते हैं न घाट का रहते हैं। इससे केवल कष्ट ही होता है। इसको जानकर जो कर्म को त्याग देता है वह त्याग राजस कहलाता है। इस यज्ञ से कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। या कर्म करना चाहिए, जान करके निश्चित रोज कर्म करना चाहिए। और कर्म फल की यदि आप त्याग कर दे तो आपका त्याग सात्विक है। जो वन वन में घूम रहे हैं सन्यासी, जाके नखेर जटा विशाला तहे प्रसिद्ध तहे कलिकाला, उस संत से आप पढ़े। जो सात्विक गुण से युक्त है, बुद्धिमान है, जिसका संशय दूर हो गए हैं, ऐसे दुखदायी कर्मों से द्वेष नहीं करता और सुखदायी कर्मों से प्रीति नहीं करता, वह सात्विक त्यागी है। नहीं देवृता शक्तं यत्युक्त कर्मण्यशेषतः यस्तो कर्म फल त्यागे सा त्यागित्य भी धीयते। कोई भी देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। जो कर्म फल भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान देंगे कि नहीं देंगे उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, वह उत्तम त्याग है। अनचाही वस्तु मिले या चाही हुई वस्तु नहीं मिले, ये तीन प्रकार के फल फलाभासियों को मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उनको कुछ नहीं चाहिए। एक संत को हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है? एक छोटे बच्चे को पत्नी की क्या जरूरत है? और एक तपस्वी को मनोरंजन से क्या मतलब? मैं आप लोगों को 5 सांख्य सिद्धांत बतलाता हूं। शरीर, जीव, मन, चक्षुरादि, इंद्रिय, प्राणादि, 5 वायु की चेष्टा, ये देव इसमें करण है। मनुष्य शुभ कर्म या अशुभ कर्म करता है, यही 5 को कराने वाला है। चौकीदार शरीर का ही 5 है। जो अपने आप को ही कर्ता मानता है कि सब कुछ मैं ही हूं,
एको अहंग द्वितीयोडास्ते, मैं ही एक हूँ, दूसरा कोई नहीं है। वह अर्थार्थ ज्ञान का ज्ञाता नहीं है, वह अर्थार्थ भाषा को नहीं समझ पाता। और जिसको ये दिमाग में बैठ गया है कि सब जो है ऊपर वाला नारायण करने वाले हैं, भगवान करने वाले हैं, शंकर करने वाले हैं, विष्णु करने वाले हैं, वह अर्जुन वह लोगों को मारता भी उसे मारने का पाप नहीं लगता। भगवान जिस समय घर में आप दिमाग में बैठा लिए कि मैं भगवान का पूजन करूंगा, तो आपका सीसी कैमरा चालू हो गया, आपका सीसी कैमरा स्टार्ट हो गया, आप देख प्रारंभ हो गया कि आप क्या किस चीज के लिए पूजा करने आ रहे हैं। कारण कि मैं बतला चुका हूं परमात्मा आपके पास है। और जिस ज्ञान से सभी जीवात्माओं में अपनी आत्मा जैसा देखना प्रारंभ कर दिया, उससे बड़ा जोगी आज तक न कोई हुआ है, न होगा और न होने वाला है। इसको सात्विक ज्ञान मानना चाहिए। जिस ज्ञान से एक ही प्रतिमा में ईश्वर का संपूर्ण रूप से रहना मान लिया जाता, ऐसा ज्ञान निर्मल है। और जिस ज्ञान में ईश्वर का अवलंबन नहीं है, ऐसे ज्ञान को तामस का ज्ञान कहते हैं। जो कर्म नित्य कर्म किया जाता है और जिसमें मनुष्य को कोई आसक्ति नहीं है, बिना राग बिना द्वेष के होता है, जिस कर्म के फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं, वह कर्म सात्विक कहलाता है। अहंकारी व्यक्ति द्वारा जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है, उसमें बहुत परिश्रम करने के बाद फल की प्राप्ति होती है, वह राजस कर्म कहलाता है। इस कर्म से फल शुभ होगा अथवा अशुभ होगा, ध्यान व्यय होगा, और अपने सामर्थ्य के विचार के बिना जो काम किया जाता है उसे तामस कर्म कहते हैं। जो कर्म के आसक्ति नहीं होता, जिसको अपने कर्तापन का अहंकार नहीं है, जो धैर्य और उत्साह से युक्त है, जो कर्म सिद्ध होने में अथवा असिद्धि होने में प्रसन्न और शोकग्रस्त नहीं होता, वह कर्ता सात्विक है। जो स्त्री पुत्र आदि के स्नेह में कर्म करने में आसक्त होता है, कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा रहती है, जो लोभी है, जो दूसरे को पीड़ा देने में उत्सुक रहता है, जो अपवित्र है, जो आर्ष शोक से युक्त है, वह कर्ता राजस कहलाता है। जो शास्त्रोक्त उपाय से असावधान होता है, जो विवेक नहीं है, किसी से नम्र नहीं होता, सभी को अपमान करता है, मूर्ख है, सट है,
जो शोक से भरा कपटी आलसी है, जो काम को समय पर नहीं करता है, आज का काम कल करेंगे ऐसा टाल देता है, वह करता तामस कहलाता है। हे धनंजय, सात्विक राजस तामस तीनों गुणों के कारण बुद्धि और धृति से तीन भेद होते हैं। उनको मैं पूर्ण रूप से विभाग बस कहता हूं। सुनो हे अर्जुन, प्रवृत्ति च निवृत्तं च कार्यो कार्ये भयो भये बंधं मोक्षाय वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जो बुद्धि कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त और अकर्तव्य कर्मों से निवृत्त हो जाती है तथा कार्य अकार्य भय अभय बंध और मोक्ष को जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। हे पार्थ, जिस बुद्धि अधर्म अधर्म से कार्य अकार्य को अर्थात ज्ञान नहीं होता, वह बुद्धि राजसी है। जो अज्ञान रूप अंधकार से ढकी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म समझती है, समस्त पदार्थों में विपरीत भाव वाली वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यदा धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाभ्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जिस एकाग्र और अभिचारणीय अर्थात किसी वस्तु पर न ललचाने वाली धृति से मन इंद्रियों के कर्म को धारण करता है, वह सात्विक धृति है। समय पर फल की इच्छा करने वाली जिस धृति के द्वारा प्राणी धर्म अर्थ और काम को धारण करता है पार्थ, वह धृति राष्ट्रीय धृति है। अयं स्वप्नम भयं शोकं विषाद मदमेव वचा न विमुक्तस्य दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसे। हे अर्जुन, जिस धारणा से ज्ञानी पुरुष स्वप्न भय शोक विषाद मत को ग्रहण करते हैं, वह धृति तामसी है। सुख भी तीन प्रकार के हैं। कौन कौन, आगे सुनिए। जिसके अभ्यास करने मात्र से ही आनंद की प्राप्ति होती है और दुख का वहां पर नाश हो जाता है। दुख और आनंद एक साथ रह ही नहीं सकते। जैसा चंद्रमा और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से आनंद और दुख दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अदग्रे विश्वमेवा परिणामे अमृतो मोपमं तत्सुखं सात्विक प्रक्तात्म बुद्धि प्रसादजम। जो पहले विष के समान लगता है, परिणाम में अमृत के समान सुखदायी होता है। जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ, वह सुख सात्विक कहलाता है। इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो उत्पन्न होता है, पहले अमृत के समान परिणाम होता है, बाद में विष के समान होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख पहले या परिणाम में भी आत्मा को होता है, निद्रा आलस प्रमाद से उत्पन्न होता है, उसे तामस सुख कहते हैं। न तदस्ते पृथिव्यांग वा देवी देवेशु वा पुनः शब्दं प्रति जन्मुक्ते देवी अस्तात् निर्गुणे। इन तीन प्राकृतिक सात्विक गुणों से मुक्त हो ऐसा कोई जीव न हो पृथ्वी पर, न स्वर्ग में, न देवताओं में। हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों के कर्म प्रकृति से उत्पन्न शात्वादी गुणों के कारण अलग अलग बने हुए हैं। अंतःकरण का निग्रहण रखना, अपने 10 इंद्रियों को बस में रखना, तपस्या करना, पवित्र रहना और क्षमा करना सीखना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान साथी ईश्वर को भी मानना चाहिए। यह जो कर्म है, ये ब्राह्मण शब्द आया है, लेकिन ब्राह्मण शब्द को मैं इसलिए नहीं बोलता हूं, मैं जातिवाद नहीं करता हूं। जातिवाद का मैं विरोधी व्यक्ति हूं। सभी जीवात्माओं को ऐसा करना चाहिए। शौर्यं तेजा धृतास्या युधे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भाव सातं कर्म स्वभावजम। शूरता, तेज, धीरा, चतुराई,
युद्ध में शत्रुओं से नहीं हटना, दान देना, नियम में रखने के लिए दंड देना, या जो है हमारा छोटा भाई क्षत्रिय का कर्म होता है। खेती करना, गौ आदि की सेवा करना, व्यापार करना, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। ये तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। जो अपने अपने कर्म में तत्पर रहते हैं वह सिद्धि पाते हैं। अब जिस प्रकार अपने कर्म में रहते हुए लोग सिद्धि को पाते हैं, उसका आगे सुनिए क्या कहते हैं नारायण। यथा प्रवृत्ते भूतानांगेन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमय अर्जस्या सिद्धि वन्दते मानवा। जिस परमात्मा में समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर को जो कोई अपने कर्मों से जपता है वह सिद्धि को पाता है। ये गलती कभी नहीं करना चाहिए कि आज हनुमान जी के यहाँ, कल गणेश भगवान के यहाँ, परसों उन्हें दुर्गा माई के पास, तो उन्हें हनुमान जी के पास चले गए, तो बगला माई के पास चले गए, शिव जी के पास चले गए। किसी एक के पास निष्ठा और आस्था के साथ विश्वास के साथ करना चाहिए। अर्जुन, पराया धर्म अति उत्तम भी हो तो उससे अपना निर्गुण धर्म ही अच्छा है, क्योंकि अपने स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं होता। किसी का बिल्डिंग में आप चले जाइए तो जो आपका अपना झोपड़ी में सुख मिलेगा और बिल्डिंग में आपको नहीं मिलेगा। किसी के यहाँ जाइएगा, मैं धर्म को समझाने के लिए बतला रहा हूँ, दूसरी तरफ जाने का ही कारण है कि जो आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। आज किसी के घर में हम चले जाते हैं तो हमको भी परायापन लगता रहेगा और घर वाला भी समझ में आएगा कि डेली आदमी आके बैठ जाता है। लेकिन अपने घर में रहने से, मेरा घर टूटा फूटा झोपड़ी भी है तो बिल्डिंग से अच्छा है। कृष्ण कहते हैं कि अपना धर्म निर्गुण भी है तो दूसरे धर्म से अति उत्तम है। और जो अपने धर्म में कर्म करते हैं उनको पाप की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ दोष भी होते हैं जिसको छोड़ देना चाहिए, और सभी में कुछ न कुछ दोष है। जिसको खूब सुंदर से हम लोग जला करके खाना बनाते हैं तो उसमें भी तो धुआं निकलता है आग में, वो भी तो दोष से लिप्त है। जिसकी बुद्धि कहीं भी आसक्त नहीं हो, जिसने अपने आत्मा को बस में कर लिया, कर्म फल से दूर हो गया, त्याग रूप संन्यास से निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। अब कृष्ण कहते हैं सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्मा ताव नो निबोधभि समासेन्नेवा कौन्ते तिष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्ते, जिस पुरुष निष्कर सिद्धि को पाकर जिस भांति ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह संक्षेप से कहता हूं यह जानने की परा निष्ठा। सात्विक बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपनी आत्मा को वशीभूत करके शब्द आदि के विषयों को परित्याग करे, देश को दूर कर दे। थोड़ी देर एकांत में वास करें। ऐसे नहीं कि एकांत में वास कर गए और उन्हें घर वाले लोग भूखे पड़ रहा है, हर में एकांत वास नहीं हो। थोड़ी भोजन करें, थोड़ी में इतना भी थोड़ी नहीं कर लेना है कि कल चलने लायक भी नहीं रहे। जय श्री राम। इतना करना है कि शरीर को हम अपना स्वच्छ रख सकें।
सबसे बड़ा खतरनाक चीज क्या है? वाणी। जो बात निकल रहा है इसको बस में रखना चाहिए। और नित्य ही अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। हम बांध के किसी को नहीं बोलेंगे कि शिव जी की पूजा करें, हम शिव भक्त हैं। किसी को नहीं बोल सकते आप शिव की पूजा करें। जिसकी पूजा करते हैं उसी में अमल लगाइए। जो पुरुष अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, वस्तुओं का संग्रह, इन सब को छोड़कर ममता को त्याग कर शांति से चित हो, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। और जो ब्रह्म में निश्चल हो जाता है उसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता। और संपूर्ण संसार को अपनी आत्मा के समान समझता है, वह कृष्ण कहते हैं मेरा परम भक्त होता। जो पुरुष भक्ति द्वारा मेरे सर्वव्यापी रूप के प्रमाण और मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को तत्व को जानता है, वह तत्व ज्ञान उत्पन्न होने पर मुझ में आकर के मिल जाता है। मेरा आश्रय रखने वाला सदा नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके मेरी कृपा से अनादि और अविनाशी पद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाकर सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर और ज्ञान योग के आश्रय लेकर के सदा अपना चित्त मुझ में स्थिर करो। ज्ञान यज्ञ एक शब्द आया। ज्ञान शब्द क्या है? ज्ञान शब्द क्या है? ज्ञान शब्द है भगवान की कथा सुनना, भागवत सुनना, गीता सुनना, रामायण सुनना, यह सब ज्ञान यज्ञ है। और जो नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए और भगवान की वंदना पूजन करता, वह अविनाशी पद को प्राप्त करता है। जब ज्ञान हो जाती है तो परमात्मा के करीब वो जीवात्मा पहुंचना प्रारंभ कर देता। कृष्ण कहते कि अर्जुन, तू अपना चित्त मुझ में लगा दो, मेरी कृपा से संसार के सभी दुखों से तर जाओगे। और यदि अहंकार बस मेरी बात को नहीं समझोगे तो नष्ट हो जाएगा। तुम यदि अहंकार बस सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारी यह जाति व्यवसाय झूठा। तेरी प्रकृति तुझे युद्ध में प्रवृत्त कराएगी। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, धर्म के लिए, ब्राह्मण के लिए, गो के लिए, स्त्री के लिए। ये सब पर संकट होता है तो क्षत्रिय का काम है शस्त्र उठा करके इन लोगों की रक्षा करना। तुम्हारी इच्छा नहीं भी अर्जुन, फिर भी तुमको वह कर्म करना पड़ेगा, कारण तेरे प्रकृति तुझको उस ओर ले जाकर के खींच करके ले जाएगी। ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। मैं बार बार ये 7 दिन की कथा में बराबर में कहता गया। अब वही माया में सभी को घुमाए हुए रहते हैं। जैसे
कठपुतली नचाने वाले आप लोग देखे होंगे कि उंगली में सूता रखे हुए रहता है, पता नहीं चलेगा, इतना पतला रहता है पता नहीं चलेगा, लेकिन वो उंगली इस तरह से करेगा कठपुतली नाचता है। उसी तरह जीवात्मा व परमात्मा के इशारे पर नाचता है। सब प्रकार से ईश्वर के शरण में चले जाए, इसी के अनुग्रह से तुझे शांति प्राप्त होगी, तू अविनाशी पद को प्राप्त होगा। आगे नारायण कहते कि अर्जुन, मैं गुप्त से गुप्त ज्ञान तुमको बतला दिया हूं, अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो। लेकिन तुम मेरे परम मित्र हो, तुझे मैं एक और ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, सुनो। मनमन्ना भवा भक्ता दो माधा में मा नमस्कुरु मामे वश्य सत्तंग ते प्रति जाने प्रियो असी में। तुम मुझ में चित लगा कर मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर और मुझको नमस्कार कर। यदि तू ऐसा करेगा तो अंत में मुझे आकर मिल जाएगा। तो मेरा प्रिय है, इससे मैं सत प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तुम संपूर्ण धर्म को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जा। किसी बात की शोक मत कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। जितना देर मंदिर में आप लोग रहते हैं, आते थे, उतना देर में कितना देर पाप आप लोग के पास आता है। बेचैनी, घबराहट और मोह कितना देर तक रहता है, जब तक आप मंदिर में बैठते हैं। और यही यहां से निकलने के बाद में शुरू हो गया माया। अमाया से मुक्ति मिलने का स्थान है भगवान का शरण। आगे कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है वह मेरा भक्त नहीं है, जो ऐसा सुनना नहीं चाहता और जो मेरी निंदा करता है, इस ज्ञान को उसके पास कभी मत कहना। इस अत्यंत गुप्त ज्ञान को जो सुनेगा और सुनाएगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय मुझ में लीन हो जाएगा। नारायण कहते हैं, जो गीता का उपदेश करता है, उससे बड़ा भक्त मेरा इस तीन लोक में कोई नहीं होता है। कहते अधेश्यत्यं च इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान ज्ञाने तेनामिष्टा श्यामेति मे मति। जो कोई हमें दोनों के इस धर्म संबंधी संवाद को पढ़ेगा, वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरा भजन करेगा, यही मेरा मत है। जो गीता का पाठ करता हो, गीता का पाठ सुनता हो, गीता जी को प्रणाम करता हो, वह अंत समय में शुभ लोक में जाता है। फिर कहते हैं कि अर्जुन, क्या तुमने मेरी यह बात को ध्यान से सुने हो ना? इसके सुनने से तुम्हारा अज्ञानता दूर हो जाएगी। अर्जुन वाचा नष्टो मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मपि उच्यते स्थितो अस्मि गतः संदेहा करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आपके अनुग्रह से मेरा मोह नष्ट हुआ, ज्ञान का स्मरण हो गया, मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। अब मैं स्थिर होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय वाचा, संजय फिर धृतराष्ट्र से कहते हैं, इत्यंग वासुदेवश्च पार्थायत्या महात्मना संवाद में सत्यम असत्यं रोमहर्षणम। हे राजन, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन के यह अद्भुत और रोमांचक संवाद सुना।
साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए इस अति गोपनीय योग को मैंने व्यास जी की कृपा से सुना। हे राजन, कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत और पवित्र संवाद का स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। भगवान श्री हरि के अद्भुत विश्व रूप का स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हर्ष के कारण बार बार रोमांच होता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तस्रे विजयादोते ध्रुवा नीतिर्मिम। हे राजन, मेरा सिद्धांत है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीधारी अर्जुन है, वहाँ ही राज लक्ष्मी विजय भाव और स्थिर है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भक्तों, आज यह नारायण की कृपा है कि आप लोगों को यह कथा सुनने के लिए मिली। जिस स्थिति में अभी हम हैं, जिस रूटीन के अनुसार अभी हम चल रहे हैं, उस अनुसार से कर पाना असंभव था, लेकिन मैं इस मंदिर को अपने हृदय का टुकड़ा समझता हूँ। और जब यहाँ किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ वगैरह नहीं होता है, तो अंतरात्मा में मुझे लगता है कि कोई बोल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन परिस्थिति देखने के बाद बार बार मन में कहता है कि हाँ, कुछ भी करना उचित नहीं है। तो आप लोग, यदि आप लोगों का इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहा, तो किसी भी कार्यक्रम में कोई भी यहाँ पर काम बंद नहीं होंगे, चलते ही रहेंगे। हम लोग एक छोटा सा आज अपनी कहानी बता करके और आज गीता ज्ञान यज्ञ की समापन कर रहा हूं। तो सुनिए, बहुत अच्छी बात है। और यह हमारे यहाँ एक कथावाचक आए हुए थे, उनका नाम था अनिल बाल व्यास, देवघर के हैं। वो बता रहे थे वही कथा को आज आप लोगों को मैं बतला रहा हूं। एक व्यक्ति प्रत्येक दिन कथा सुनने के लिए जाता था। प्रत्येक दिन कथा सुनने के लिए जाता था। घर वाले उसको रोज 10 को कड़वा कड़वा बात बोलता था कि अभी ये जवानी में इसको कथा सुनने की क्या जरूरत है। अरे उससे अच्छा था कि तुम कहीं जाके सिनेमा देख लेता, उससे अच्छा था कहीं बाहर में चला जाता, क्लब में चला जाता है, कथा सुनने के लिए क्यों रोज जाते हो? या बच्चा दूसरे दिन भी कथा सुनने के लिए वहां गया, जाते के साथ बोला कि बाबा थोड़ा जल्दी कीजिएगा, लेट कर देते हैं, घर में बहुत बोली सुनना पड़ता है। बाबा बोले अच्छा ठीक है। उस दिन बाबा बतला रहे थे कि धरती में कोई भी रिश्ता, कोई भी ऐसा संबंध नहीं जो साथ देता। यह बच्चा कोट पटांग लगा, बोला कि बाबा आप क्या बोल रहे हैं? मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, पूरा एक ट्रैक्टर अपना रिश्तेदार को बता दिया कितना रिश्तेदार मेरे। बाबा बोले अच्छा ठीक बेटा, कैठो देख लेते हैं। देखो बाबा अपनी झोली से एक जड़ी निकाले, वह जड़ी का नाम मैं नहीं बतला रहा हूं, इसलिए उसका सब कोई प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे, इसलिए उसका नाम नहीं बतला रहा। हो भी जाता है, 1-2 बार ट्राई करके देखिए, हो भी जाता है, लेकिन बताऊंगा नहीं। वो बच्चा को बोले लो ये जड़ी
और घर में चल जाना। घर में जाने के बाद में आराम से तुम नाटक प्रारंभ कर देना। बोले करना क्या है? बोले कुछ नहीं, तुम खाली मुंह में इसको रख लेना, कुछ करना नहीं तुम। जितना वहां पर घटना होगी, जितनी बातचीत होगी, सब तुमको सुनाई देगा, दिखाई देगा, लेकिन तुम हिल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। बोला ठीक। और वो अभी बहुत बड़े व्यापारी का बेटा था। जड़ी दे दिए मुंह में, गया। रात में खाया पिया, सुबह हुआ अपना माए अलगे का कथा सुनल जाए, मेरा अलग खाली देना कथे सुनते रहता है। फलाना करना चिलाना कुछ नहीं करना, खाली कथा करना, न ध्यान देना, कुछ नहीं करना इसमें। बोला अब ये मौका है तो जड़िया मुंह में दबाइए लेते हैं। मुंह में जड़ी दबा लिया। 10 मिनट के बाद वहीं बैठे बैठे वो गिर गए। तो बोला गया था कि जड़ी मुंह में जाएगा तुम अचेत हो जाओगे। अचेत हो गया। अब उसके घर में रोना पीटना गाना बजाना शुरू हो गया कि जमान बेटा था। कोई कह रहा है अरे बाप पे कर जगह में हमको ले जाते भगवान, वो बढ़िया था। तो कोई बोल रहा है कि अब हमरा के क्या करें, हमारा पति नहीं रहा था, हमारा लड़ने का कहा चला, हमरे का ही नहीं लेंगे। सबके मुंह से ही निकला कि इसके जगह पर हमको ले चले, हम ही जाते बैठे। बाबा तो जान गए कि वे जो टाइम हो गया वहाँ तो ड्रामा चालू हो गया, तो चलो ड्रामा का एक पात्र हम भी पहुँचते हैं। तो गए इसका दुकान पर गए। बोले दुकान बंद है जी। बोले यहाँ से मैं बराबर सामान लेता हूँ, आज दुकान बंद है। बोला हाँ बाबा, सेठ जी का एक बेटा था जो मर गया। बोले चलो सेठ जी के घर हमको दिखाओ। आगे आगे वो आदमी पीछे पीछे बाबा पहुंच गए। दरवाजे पर जाकर के जयकारा लगाए। सबको आया, बोला कि हाँ भाई। बोला कि क्या बात है बच्चा, बहुत सब घर में रोने की आवाज आ रही। बोला बाबा मेरा एक ही बेटा था जो मर गया। बोला इसको तो मैं जिंदा कर दूंगा, इसको मैं जिंदा कर दूंगा। बोले अच्छा। बोले क्या करना होगा बाबा? बोले कुछ नहीं, केवल एक कुआं से एक हाथ से पानी खींच करके लेते हो। ध्यान रहे कि दूसरा हाथ पानी खींचने में नहीं लगना चाहिए। आज हैंड पंप है ना लाए, लेकिन पहले कुआं से पानी लेता था, रस्सी बाल्टी से पानी लेकर चलाया। बाबा उस बच्चे के माथे से पैर पर 3 बार जल को उतारे, बोले कि लो पी जाओ। सबसे पहले दौड़ल भाई आई दीजिए, हम पी जाते हैं। बाबा बोले एक शर्त है क्या? है कि ये ठीक हो जाएगा, तुम इसी हाल में हो जाओगे, या बच्चा ठीक हो जाएगा लेकिन तुम्हारी वही हालत हो जाएगी। छोड़ते सर के मरे थे, हमने जाएंगे। बाप बोला कि कोई बात नहीं बेटा, मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं पिएंगे। पत्नी जो तगड़ी छाती पीट पीट के रो रही थी, कह रही थी कि हमको ले जाते भगवान ही रहते कम से कम, वो भी कहने के लिए तैयार है कि हम नहीं पिएंगे। सारा रिश्तेदार कोई तैयार नहीं हुआ पीने के लिए। लोग बोला कि अच्छा बाबा का तो कोई आगे पीछे कोई नहीं है, अगर बाबा मर भी जाए तो क्या दिक्कत है, ये तो जी जाएगा ना, बाबे को पिया था। बाबा जो है मुंह फाड़े, बच्चे का और जड़ी को खींच लिए। उसके बाद बोले पानी कोई नहीं पियोगे? तो नहीं। बोला लाओ हम पी जाते हैं। बच्चा उठ गया। बोले बेटा तेरा इस संसार में कौन है? बोला कोई नहीं है बाबा। बोला तुम्हारा कौन साथ जाएगा? बोला जो प्रत्येक दिन हम कथा सुन रहे थे वही साथ जाएगा बाबा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। चलिए आरती कीजिए। किताब वितरण, कल कथा नहीं होगी, कल किताब वितरण किया जाएगा।
और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मूल रामायण स्टॉक में कहीं नहीं मिल रहा। इसलिए हनुमान चालीसा और गीता दोनों किताब का कल वितरण किया जाएगा। जिनको लेना होगा कल आके ले लेंगे। अब बताइए 4 गो किताब है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। मात्र 4 गो है, इसीलिए कह देंगे स्टॉक में आई नहीं। फिर रामनवमी के बाद जाएंगे। अरे अभी नहीं मिलेगा तो सावन में मिलेगा नहीं, मिलेगा जब बोल दिया गया तो मिलेगा। हम बाबा का आशीष है, खाली नहीं बेचते। हम भी किसी को अपने आप यथासंभव उसको दे के ही बेचते। यहाँ की फूकने बोलेगा, फूकने के लिए बोलेगा। पूरे फूक देंगे तो आपको माइक के फूकना थोड़ी था, थूकना था उस पर। थूक देंगे, थूक भी होता देख बैठे। कर रहा है का आरती करो ना। चावल है ना। सिया जो पढ़ेगा उसको मिलेगा, जो अच्छे से पढ़ लेगा हाँ उसको मिलेगा। हमको अच्छा पढ़ना है, वो तो मैं भी करूँगा।